प्रिय साधकों, हम आज परमहंस स्वामी परमानंद जी की फिलॉसफी पे आधारित क्या बिना तप और संन्यास से ईश्वर प्राप्ति संभव है, इस विषय पर अभ्यास करेंगे। ईश्वर की ओर यात्रा परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से। ऐसा कहा जाता है कि संसार की हर आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है। वह उसी की छाया है, उसी का अंश है। जैसे सूर्य की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं, परंतु उनका स्रोत एक ही होता है, सूर्य। उसी प्रकार हमारे भीतर की चेतना भी परम चेतना की झलक है। परमहंस योगानंद जी ने अपने उपदेशों और जीवन के उदाहरणों के माध्यम से बार बार यह सत्य स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। चाहे वह गृहस्थ जीवन जी रहा हो या संन्यास धारण किए हुए हो, पर्वत की गुफाओं में साधना कर रहा हो या नगर की भीड़ में रह रहा हो, ईश्वर हर स्थान पर विद्यमान है और वे मनुष्य के हृदय में भी उसी तरह वास करते हैं जैसे किसी मंदिर में। ईश्वर प्राप्ति को लेकर मनुष्य के मन में एक भ्रम प्रायः बना रहता है कि इसके लिए कठिन तपस्या, घोर संन्यास और सांसारिक जीवन से पूर्ण विरक्ति आवश्यक है। जब हम धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि उन्होंने कठिन व्रत, जंगलों में साधना और संसार से दूर रहने का मार्ग अपनाया। इससे सामान्य गृहस्थ व्यक्ति यह मान बैठता है कि जब तक वे अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर संन्यास नहीं लेता, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु योगानंद जी ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है और तपस्या केवल कष्ट सहने को नहीं कहते। उन्होंने ये बताया कि ईश्वर के प्रति हमारी आंतरिक तड़प, प्रेम और ध्यान ही हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सच्ची तपस्या बाहरी दिखावे से अधिक भीतर की साधना है। मन, इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण रखना। जब मनुष्य अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है, तभी असली तपस्या प्रारंभ होती है। यह आत्म संयम किसी भी स्थिति में संभव है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। वास्तव में गृहस्थ जीवन में जहां मनुष्य अनेक जिम्मेदारियों से घिरा होता है, वहां साधना और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। हर परिस्थिति में मन को ईश्वर में टिकाए रखना, कर्तव्यों का पालन करते हुए अंतर मन में प्रभु का स्मरण बनाए रखना सच्ची तपस्या है। योगानंद जी स्वयं गृहस्थ जीवन के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने आश्रमों में अनेक गृहस्थ शिष्यों को साधना का मार्ग दिखाया। उनका संदेश स्पष्ट था, ईश्वर प्राप्ति के लिए न तो विशेष वस्त्र पहनना आवश्यक है और न ही संसार से भागना। एक गृहस्थ जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है और साथ ही ध्यान भजन का अभ्यास भी करता है, वो भी उतना ही ईश्वर के समीप पहुंच सकता है जितना कि एक सन्यासी। इसका यह अर्थ नहीं कि तप और संन्यास का कोई महत्व नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना, विचारों को शुद्ध बनाना और जीवन को अनुशासन में ढालना। यही आत्मसंयम तप का सार है। इसी तरह संन्यास का बाहरी रूप भले ही संसार से विरक्ति दर्शाए, लेकिन यदि भीतर का मन अभी भी विषय वासनाओं से ग्रस्त है, तो वो संन्यास अधूरा ही रहता है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा कि असली संन्यास है अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार का त्याग और जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तब हमारी आत्मा ईश्वर के प्रकाश को प्रकट करने लगती है। इस प्रक्रिया में ध्यान, प्रार्थना, जप और नियमित साधना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान ही वो सीढ़ी है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से लाखों लोगों को ध्यान का अनुभव कराया। उन्होंने बताया कि ध्यान के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं, इंद्रियों को शांत कर सकते हैं और अंततः आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, वही आत्मा जो परमात्मा का अंश है। ध्यान का अभ्यास किसी विशेष स्थिति या वेशभूषा पर निर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, ध्यान कर सकता है। हाँ, एकांत और शांत वातावरण सहायक अवश्य होते हैं, लेकिन यदि मन एकाग्र करना सीख जाए तो भीड़ में भी ध्यान संभव है। योगानंद जी ने कहा है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में, चाहे वो भोजन बनाना हो, दफ्तर का कार्य हो या बच्चों की देखभाल, हम ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं यदि हम मन को प्रभु की स्मृति में लगाए रखें। इसीलिए योगानंद जी ने शिक्षा दी, संसार से भागो मत, संसार को त्यागो मत, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करो। यही गीता का संदेश भी है। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति को त्याग दो। गृहस्थ जीवन में ईश्वर को पाने की यही सुंदरतम। आइए साधकों, अब अभ्यास करते हैं तप और संन्यास का आंतरिक सार इस टॉपिक पर। भारतीय साधना परंपरा में तप और संन्यास के आदर्श अत्यंत प्राचीन हैं।
वैदिक युग से उपनिषदों, पुराणों और संत साहित्य तक तपस्वियों और सन्यासियों को ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च साधक माना गया। प्राचीन ग्रंथों में तपस्वियों जैसा विश्वामित्र, अगस्त्य, नारद और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की कठोर साधना और मध्यकालीन संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास के त्याग का उल्लेख इशारा करता है कि तप और सन्यास को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग माना गया। तप का प्रचलित मतलब था शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना, भूख प्यास सहना, मौन रहना, कठिन व्रत रखना और सामाजिक बंधनों से दूर हो जाना। सन्यास का मतलब था गृहस्थ जीवन त्यागना, वस्त्र भेष बदलना और जीवन को ईश्वर साधना में समर्पित करना। इस कारण साधारण मन में ये धारणा बन गई कि ईश्वर तभी मिलेगा जब बाह्य रूप से तप और सन्यास को अपनाया जाए। परमहंस योगानंद जी का सहज और क्रांतिकारी दृष्टिकोण। योगानंद जी ने इन आदर्शों को नई दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, तुम जंगल में जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन विषय वासनाओं से भरा हो तो तुम तपस्वी नहीं हो। और यदि तुम शहर की भीड़ में रहकर मन को प्रभु में रख सको तो वही सच्चा तपस्वी है। उनका कहना था कि तप का असली मतलब है मन व इंद्रियों पर संयम, विचारों की शुद्धि और परमात्मा के प्रति गहन प्रेम, न कि केवल कष्ट सहन करना। सन्यास का वास्तविक अर्थ है मन की वस्तुवादिता और अहंकार का त्याग, बाहरी त्याग से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मत्याग से। जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ये कर सकता है, तभी वो सच्चा सन्यासी कहलाता है। ऐतिहासिक संदर्भ और आधुनिक संदेश। प्राचीन कृषि प्रधान समाज में तप आश्रम जंगलों में ही चलते थे, क्योंकि वहाँ शांति मिलती थी। परंतु आधुनिक शहरी जीवन में ये कल्पना प्रासंगिक नहीं रही। फिर भी लोग पुराने आदर्शों के भ्रम में फंसे रहे। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि सच्ची तपस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। मनोग्रंथियों का नियंत्रण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार पर विजय, यही आंतरिक तप है। इसी प्रकार सच्चा सन्यास भीतर के बंधनों का त्याग है। यह दृष्टिकोण गीता के उस श्लोक को जीवंत करता है जिसमें कहा गया है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा त्याग दो, वही सच्चा सन्यासी है। योगानंद जी ने अपने आश्रमों में गृहस्थ जीवन और साधना का सामंजस्य दिखाया। गृहस्थ भी ध्यान, जप, उपवास कर सकते हैं बिना किसी विशेष वेश, स्थान या समय के। साधना की चुनौतियां और आंतरिक युद्ध मन स्वभावतः चंचल है। जब साधक तप या साधना की राह पर चलता है, तब उसका पहला युद्ध अपने मन और इंद्रियों से होता है। बाहरी व्रत, जप, ध्यान पहर भर में इंद्रिय वासनाओं की जड़ें नहीं हटाती। कई बार साधक आशा छोड़ देता है कि उसके मन पर तभी विजय मिलेगी जब परिस्थिति आदर्श हो। योगानंद जी ने कहा कि मन वर्षों की आदतों का गुलाम है, वो तुरंत नहीं सुधरता। धैर्य के साथ साधना करना ही सच्चा तप है। असफलता से निराश न होना, चुनौतियों से ढलना, यही तप की पहचान है। आंतरिक तप और आत्म अर्पण। सच्चा तप बाहरी नहीं तब होता है जब साधक अपने विचारों, भावनाओं और वासनाओं का निरीक्षण करता है, विशेषकर अहंकार का। जब साधक समझ जाए कि उसका सबसे बड़ा शत्रु वही अपना अहंकार है, तब वो बाहरी तप से आंतरिक तप की ओर बढ़ता है। तप और सन्यास का आंतरिक सार। भारतीय साधना परंपरा में तप और सन्यास के आदर्श अत्यंत प्राचीन हैं। वैदिक युग से उपनिषदों, पुराणों और संत साहित्य तक तपस्वियों और सन्यासियों को ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च साधक माना गया। प्राचीन ग्रंथों में तपस्वियों जैसा विश्वामित्र, अगस्त्य, नारद और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की कठोर साधना और मध्यकालीन संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रविदास के त्याग का उल्लेख इशारा करता है कि तप और सन्यास को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग माना गया। तप का प्रचलित मतलब था शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना, भूख प्यास सहना, मौन रहना, कठिन व्रत रखना और सामाजिक बंधनों से दूर हो जाना। सन्यास का मतलब था गृहस्थ जीवन त्यागना, वस्त्र भेष बदलना और जीवन को ईश्वर साधना में समर्पित करना। इस कारण साधारण मन में ये धारणा बन गई कि ईश्वर तभी मिलेगा जब बाह्य रूप से तप और सन्यास को अपनाया जाए। परमहंस योगानंद जी का सहज और क्रांतिकारी दृष्टिकोण। योगानंद जी ने इन आदर्शों को नई दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, तुम जंगल में जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन विषय वासनाओं से भरा हो तो तुम तपस्वी नहीं हो।
और यदि तुम शहर की भीड़ में रहकर मन को प्रभु में रख सको तो वही सच्चा तपस्वी है। उनका कहना था कि तप का असली मतलब है मन व इंद्रियों पर संयम, विचारों की शुद्धि और परमात्मा के प्रति गहन प्रेम, न कि केवल कष्ट सहन करना। संन्यास का वास्तविक अर्थ है मन की वस्तुवादिता और अहंकार का त्याग, बाहरी त्याग से नहीं बल्कि आंतरिक आत्म त्याग से। जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ये कर सकता है, तभी वो सच्चा सन्यासी कहलाता है। ऐतिहासिक संदर्भ और आधुनिक संदेश। प्राचीन कृषि प्रधान समाज में तप आश्रम जंगलों में ही चलते थे क्योंकि वहाँ शांति मिलती थी, परंतु आधुनिक शहरी जीवन में ये कल्पना प्रासंगिक नहीं रही। फिर भी लोग पुराने आदर्शों के भ्रम में फंसे रहे। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि सच्ची तपस्या बाहर नहीं हमारे भीतर होती है। मनोग्रंथियों का नियंत्रण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार पर विजय, यही आंतरिक तप है। इसी प्रकार सच्चा संन्यास भीतर के बंधनों का त्याग। साधना का मतलब प्रेम, समर्पण, धैर्य की परीक्षा। ये यात्रा सरल तो नहीं पर असंभव भी नहीं। हर व्यक्ति, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, इस प्रेम साधना द्वारा प्रभु के निकट पहुंच सकता है। प्रेम वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है और साधक को प्रभु की गोद में ले जाता है। तो साधकों, आज हमने स्वामी योगानंद जी के टीचिंग्स पर आधारित आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का एक अंश सिखाए। हम आपके लिए एक एक वीडियो बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपसे विनती है कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, औरों को भी फॉरवर्ड करें। आपकी इस टॉपिक पर क्या टिप्पणी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ईश्वर सबका भला